बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खुश खुर्रम रखे। मुस्लिम बाट साहब के हफ्तावार कालम कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग पेश करते हैं। आज का उन्वान है नफीरियों वाले। सियासी अफरा तफरी, टिकटों की बाँट, उसे दे दो उससे ले लो, वो घुसपैठ है, वो पैराशूटर है, दरीना और गरीब कारकुनों को भी टिकटों का हकदार बनाया जाए। इस शोर व गूगे में कुछ हकीकत भी है। अभी कल ही की बात है कि बरस इक़्तिदार पार्टी ने बलूचिस्तान से एक ऐसे सियासतदान को पार्टी टिकट दिया जो सिर्फ एक दिन कबल ही पार्टी में शामिल हुआ था। फिर क्या था, वहाँ के सारे रीजनल सदूर ने इकट्ठे होकर एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नतीजतन वो टिकट वापस ले लिया गया। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, यानी टिकट देकर वापस ले ली गई। नून लीग वाले अलहदा शोर कर रहे हैं कि फ़लाँ सीनियर रुकन को क्यों महरूम रखा गया। तजर्बा बताता है कि सेनेट की सीटें अमूमन रेवड़ियों की तरह इन लोगों में बांटी जाती हैं जो ख़ानदानी और शख्सी तौर पर रहनुमाओं के वफ़ादार हों या तगड़ा माल पानी रखते हों। इसी बुनियाद पर वो दो दौर पहले इस सेनेट के इलेक्शन में एक ही ख़ानदान के तीन लोग सेनेटर्स मुंतखब रह चुके हैं। हालिया साबिक सेनेट इलेक्शन में धांधली, लूट सेल और वोटों की खरीदो फरोख्त ने बिकने वालों के तीन नस्लों की रोटी पानी का मसला हल कर दिया है। लिहाजा जैसा कि बड़े लोग गुरबा से कभी हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के दिनों में इन लोगों से गले मिलते हैं और प्यारे प्यारे डायलॉग बोलते हैं, वैसे ही आज लीडरशिप से, मुलाकातों से महरूम और नाराज़ अरकान को मनाया जा रहा है। इनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और उनके मुतालबात तस्लीम किए जा रहे हैं। गरीब मसाकीन और जोशीले कारकुन दूसरे मुल्कों में चाय बेचने वालों की तरह कभी टिकट और इज़्ज़त के हकदार नहीं ठहरे। ये सिर्फ जलसों की रौनक बढ़ाने वाले लोग होते हैं और इनकी दिलजोई के लिए बड़े खानों का बंदोबस्त किया जाता है। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के वजूद में आते ही यहाँ कुछ ऐसा कल्चर बना के सादगी, शराफत और ख़ानदानी खुशअतवार अफराद की कदर व मंज़रत खो गई और इनकी बजाय होशियार, चलंतर और गैरत से आदी लोग तरक्की पा गए। रिज़्क़ हलाल कमा कर खाने वालों का मजाक उड़ाया गया, धोखेबाजों और रस्सागीरों की मदह की गई और उन्हें इज़्ज़तदार समझा गया। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में ऐसा समाजी और सियासी कल्चर कायम हो गया कि गिनती के चंद सद लोग इस मुल्क पर छा गए और अवाम की तकदीर के मालिक बन बैठे। यहाँ तज़किरा चंद हज़ारों का नहीं, इन चंद 100 लोगों का है जो कलफ लगी शलवार कमीज़, तिल्ले वाले जूते, कलाई में सोने की चेन, गले में जंजीर और लॉकेट, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में गोल्ड लीफ, कलाशनकोफ बरदार मुहाफिज, बेवजह शक्लें रखने और बुलंद बांग बदमज़ा कह के लगाने वाले हैं। मुल्क में कोई भी फ़र्द या कोई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आए, ये इसके मुसाहिब होते हैं और हमेशा पुराने को छोड़कर अपने हज़ारों साथियों के हमरा नए चेहरों में शामिल हो जाते हैं। मौलाना नूरानी मरहूम का बयान बरमबनी हकीकत था, जिन्हें ये छोड़ते हैं वो इन्हें बद किरदार सियासी छोटे करार देते हैं और नए हुक्मरान खुली बाहों और कुशादा सीनों से इनका इस्तकबाल करते हैं। फिर चंद साल बाद जब नए हुक्मरानों की छुट्टी हो जाती है और पुराने लोग दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बैठते हैं, तो यही बद किरदार सियासी छोटे
ان میں شامل ہو جاتے ہیں، تب انہیں بے ضمیر اور بد کردار کہنے والے انہیں باضمیر اور با کردار گردانے لگتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی سائیکل کے متحمل نہ تھے، آج لینڈ کروزر ان کی شان ہے۔ یہ لوگوں کو کام اور پلاٹوں کے قبضے دلواتے ہیں، بھتہ خور افسروں کو بلیک میل کرتے، انہیں تبدیلیوں کا جھانسا دے کر اپنے کام نکلواتے اور کروڑوں کماتے ہیں۔ اخبار والوں کی مہربانی سے بلا ناغہ چھپتے ہیں۔ منگل بدھ کو ہمارے ہاں گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، لیکن ان کی تصویر کی اشاعت میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ ان کی مثال اصلاً پرانے زمانے میں افواج کے ساتھ چلنے والے بینڈ اور نفیری والوں کی جیسی ہے، جو اپنا ساز بجا کر فوجی جوانوں کو دشمن سے لڑ مرنے کا جوش دلاتے تھے۔ ان کی افواج اگر جیت جائیں تو خوب، اور اگر ہار جائیں تو چھلانگ لگا کر دشمن کی فاتح افواج کے آگے آگے نفیریاں بجاتے سینہ چوڑا کر کے ٹور سے چلے جاتے تھے۔ دوستو، یہ طبقہ ایک ظالم، مکار، خطرناک گروہ کی صورت اختیار کر گیا ہے، جسے برسر اقتدار ٹولہ یا مستقبل کی امیدوار پارٹی یکساں اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ ارے ہے کوئی ایسا جو اس ٹڈی دل پر DDT چھڑکے اور اسے تلف کرے؟ ورنہ اگلی فصلیں اور آئندہ نسلیں دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ جناب والا، یہ چھاتہ بردار مختلف پارٹیوں میں خصوصی خدمات سر انجام دے کر اتنے تجربہ کار ہو جاتے ہیں کہ آج بھی میدان سیاست اور رموز حکومت میں یہی لوگ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، جن کی پچھلے دور حکومتوں میں بھی یہی اہمیت اور وقت تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کے کڑوے گلاب کے ہفتہ وار سلسلے کا کالم، جس کا عنوان تھا نفیریوں والے۔ یاد رہے کہ یہ ایک عرصہ سے جناب محمد سلیم بٹ صاحب اخبار میں اپنا کالم لکھتے ہیں، جو عموماً جمعہ کے اخبار میں، ایک معروف اخبار میں شائع ہوتا ہے۔ زیادہ دوستوں سے، خاص کر نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔